बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज की इस सेशन में हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हम लोग इस सेशन में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन ये प्रैक्टिस सेट है। सारे के सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही इस सेशन में आपको देखने को मिलेंगे और यह बिल्कुल 2026 का बिहार बीएड का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसी पर आधारित ये सारे प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न आपके पेपर में भी पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि जब भी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 से रिलेटेड इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड किए जाएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे और हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इसमें हम लोग जो सामान्य जानकारी यानी कि जो जीके जीएस वाला जो क्वेश्चन है उसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसी तरह का पैटर्न रहता है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का। 2026 में बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए 40 प्रश्न होते हैं एग्ज़ाम में जीके जीएस के, तो ये 40 प्रश्न यहाँ पर हम कवर करेंगे। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि 4 बिट्स का एक समूह एक खाली स्थान दिया गया है बनाता है। 4 बिट्स का एक समूह एक क्या बनाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आंसर अगर आप जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं उससे भी आप ध्यानपूर्वक सुनते चलिए। इस तरह से आपके 1 से 2 प्रश्न जो है साथ साथ कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बिट्स पूछा गया है। तो देखिए, अगर हम बिट्स की बात करते हैं तो यह कंप्यूटर मेमोरी या डाटा की एक छोटी इकाई होती है और 4 बिट्स का समूह जो है एक निबल बनाता है। क्या बनाता है? निबल बनाता है। तो निबल जिन्होंने भी आंसर दिया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। तो हो गया आपका, ध्यान रखिएगा 4 बिट्स बराबर कितना होता है? 4 बिट्स बराबर आपका हो जाएगा एक निबल। एक निबल अंग्रेजी में NIBBLE लिखते हैं, एक निबल, ठीक है ना। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि 8 बिट्स में कितना होता है। 4 बिट्स में तो एक निबल हो गया, 8 बिट्स में कितना होता है? तो 8 बिट्स में एक बाइट होता है। एक बाइट, BYT हिंदी में इसको इस तरह से बाइट लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि 8 बिट्स का समूह क्या बनाता है? तो एक बाइट, और 4 बिट्स का समूह एक निबल। क्लियर ना? चलिए अगला प्रश्न करेंगे और देखिए ईमानदारी पूर्वक आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही सही दिया है। और बिहार बीएड का जो प्रीवियस ईयर है ना, मैं आपको पूरा जीके जीएस एक सेपरेट वीडियो में मैराथन सेशन में मैं आपको करवा दूंगा, हिंदी भी मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वायुदाब लेखी, हिंदी में वायुदाब लेखी और अंग्रेजी में बैरोग्राफ। तो आप अंग्रेजी वाला ही याद रखिएगा। बैरोग्राफ का जो है आविष्कार किसने किया था, ये आपसे पूछा गया है। बताइए बैरोग्राफ। अच्छा, ये तो बैरोग्राफ हो गया है ना। और एक आपने बैरोमीटर पढ़ा होगा। एक आपने क्या पढ़ा होगा? बैरोमीटर। तो दोनों का आविष्कार अलग अलग व्यक्तियों ने किया हुआ है। देखिए बैरोग्राफ की बात करते हैं तो यह एक ऐसा उपकरण है, ये बैरोग्राफ, ये एक ऐसा उपकरण है जो वायुमंडलीय दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लगातार मापता है और इसे समय के साथ एक ग्राफ पर रिकॉर्ड करता है। और देखिए जो आपका बैरोग्राफ है ना, बैरोग्राफ, इसकी खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक यानी कि फ्रांस के वैज्ञानिक, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है लुसियन विदी। तो यहाँ पर देखिए लुसियन विदी दिया गया है, इन्होंने जो है बैरोग्राफ का खोज किया था। अच्छा, अब बैरोमीटर की खोज अगर पूछेगा तो बैरोमीटर की खोज जो है किसने किया था? तो ई टॉरिसेली ने किया था। यहाँ मैं लिख देता हूँ ई टॉरिसेली ने किया था। ई टॉरिसेली ने, यहाँ मैं लिख देता हूँ ई टॉरिसेली, ई इस तरह से ई टॉरिसेली, ठीक है। इनका पूरा नाम है इवेंजेलिस्टा टॉरिसेली। तो आप बस टॉरिसेली याद रखिएगा, चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमेह होने का कारण क्या है? मधुमेह होने का कारण, मधुमेह रोग जो है ये इंसुलिन नामक हार्मोन के अल्प स्राव के चलते होने वाला रोग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन का कम उत्पादन, इंसुलिन का कम स्राव होने के चलते ये होता है। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन जो है ना, ये रक्त शर्करा में जो है उसको
नियंत्रित और नियमित करता है, रक्त में जो शर्करा है उसकी मात्रा को नियंत्रित और नियमित करता है, ठीक है। और इंसुलिन जो है ना, ये आपका अग्नाशय से जो जुड़ी लैंगरहैंस की दीपिका है उसी से ये स्रावित होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन का स्रवण कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि टेक्टोना ग्रैंडिस लिन, ये पूरा नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस लिन, ये किसका वैज्ञानिक नाम है, बताइए ये किसका वैज्ञानिक नाम है। तो यहाँ पर ध्यान देखिएगा कि टेक्टोना ग्रैंडिस लिन जो है ना, ये सागौन का वैज्ञानिक नाम है। किसका, ये सागौन, हिंदी में इसको टीक बोला जाता है। तो हो सकता है ऑप्शन में इस तरह से टीक ही हिंदी में लिख दे, ठीक है ना। तो टीक भी याद रखिएगा, सागौन भी याद रखिएगा, सागौन का है। अच्छा अमरूद का हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, तो अमरूद का वैज्ञानिक नाम क्या है, सीडियम ग्वायवा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, सीडियम, सीडियम, ठीक है ना, सीडियम ग्वायवा, ग्वायवा, ये आधा गौ है, वा य वा, ग्वायवा, सीडियम ग्वायवा, ये अमरूद का वैज्ञानिक नाम है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आम का आपको पता ही है, मैग्नीफेरस इंडिका, है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सी एनिमोन्स खाली स्थान दिया गया है, प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। सी एनिमोन्स जो है ये किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, तो सी एनिमोन्स जो है ये आपके निडेरिया प्रजाति के अंतर्गत, ये जो निडेरिया है ना, निडेरिया उसी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर देखिए ऑर्थोपोडा, ये गलत लिख दिया गया, ऑर्थोपोडा इस तरह से लिखा जाता है, ऑर्थोपोडा। तो देखिए ऑर्थोपोडा जो होता है ना, ऑर्थोपोडा की बात करते हैं तो ऑर्थोपोडा में आपका केकड़ा आ गया, झींगा आ गया, ये सब आता है ना। अच्छा एनेलिडा संघ होता है, एक एनेलिडा संघ है। एनेलिडा संघ में क्या क्या आता है, तो जोंक आ गया, केंचुआ आ गया, ये सब एनेलिडा में आता है। मोलास्का में क्या क्या आ गया, मोलास्का में आपका आ गया जो सीप, घोंघा, ये सब होता है, ये मोलास्का के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो निडेरिया राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है किसी परमाणु के केंद्रक के अंदर स्थित होता है। परमाणु जो है ना उसके केंद्रक में, तो केंद्रक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये परमाणु की जो सेल जो होता है, कक्षा होता है, उसी में बाहर चक्कर लगाता है ना। तो केंद्र में होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर देखिएगा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स यहाँ पर दिया गया है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये कक्षा जो होते हैं उसमें चक्कर लगाते रहता है। अच्छा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम यहाँ पर पूछा गया है। बेकिंग सोडा क्या होता है, अच्छा एक बेकिंग सोडा है और एक वॉशिंग सोडा है। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, और वॉशिंग सोडा जो है जो हम लोग कपड़ा वपड़ा धोने में काम आता है। तो बेकिंग सोडा का जो यहाँ पर नाम होता है ना वो पूछा गया है। तो इसका नाम है रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा ये बेकिंग सोडा का हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, और इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ये भी याद रखिएगा वॉशिंग सोडा का। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा जाता है, जिप्सम का फॉर्मूला पूछा जाता है। तो ये सब भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो एलिफेंटा, एलोरा, इन सब की गुफाएं जो हैं ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अजंता, एलोरा, एलिफेंटा ये सब महाराष्ट्र में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर भारत का। अच्छा तमिलनाडु का आपको याद होगा, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, उसके बाद आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु हो गया, कुचिपुड़ी आपका हो गया आंध्र प्रदेश का, ठीक है ना। यहाँ पर उत्तर भारत का पूछा गया, तो उत्तर भारत का जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कथक, और कथकली जो है ये केरल का है। क्लियर, याद रहेगा आपको। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा कण खाली स्थान दिया गया कि द्विआवेशित यानी कि डबली चार्ज आयन होते हैं। तो अल्फा कण जो होता है ये हीलियम के, किसके, हीलियम के, हीलियम के द्विआवेशित आयन होते हैं, ठीक है ना। और इनकी संरचना 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के द्वारा होती है। तो यहाँ पर देखिए हीलियम। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है। तो देखिए किसी भी देश की सीमा के अंदर किसी निश्चित समय अवधि, सामान्यतः अगर हम 1 वर्ष की बात करते हैं
तो उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य उस देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी कहलाता है। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, और अंग्रेजी में इसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं, है ना। तो ध्यान रख लीजिएगा, ये परिभाषा है जीडीपी का। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, तो देखिएगा अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। वियोजित करने मतलब परिपथ को तोड़ने और जोड़ने के लिए, यानी कि पूर्ण करने के लिए। तो ये स्विच है, इसका नाम है स्विच। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिएगा स्विच है। क्या है ये? स्विच कहलाता है, स्विच कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वियोजित मतलब हो गया डिस्कनेक्ट और पूर्ण करने का मतलब कनेक्ट करने का, ठीक है ना। तो ये आपका स्विच है, याद रखिएगा स्विच है। क्लियर? चलिए उसके बाद देखिएगा कि पानी के, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। अब देखिए पानी का फॉर्मूला हो गया H2O, है ना। हाइड्रोजन का द्रव्यमान है 1, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है यहाँ पर 16 होता है ना। ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 है, ठीक है। उसके बाद अगर हम द्रव्यमान के अनुपात की बात करते हैं तो 1 और हाइड्रोजन है कितना 2, और ऑक्सीजन कितना है 16 और ऑक्सीजन है कितना 1, है ना। तो ये आपका 2/16 हो गया, यानी कि 1:8 हो गया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य के साथ जुड़ी हुई हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इनका संबंध है रुक्मणी देवी अरुंडेल का भरतनाट्यम के साथ। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। अच्छा यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान कहाँ का नृत्य है? तो यक्षगान जो है कर्नाटक का है, यहाँ पर याद रखिएगा कर्नाटक का है, ठीक है। कुचिपुड़ी जो है ये मैंने बताया है आंध्र प्रदेश का है। भांगड़ा तो आप जानते ही हैं पंजाब वगैरह में। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? हरियाणा के साथ, तो हरियाणा के साथ अगर हम बात करते हैं तो पंजाब साझा करता है, हिमाचल प्रदेश करता है, उत्तर प्रदेश करता है, उसके बाद जो आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है वो करता है, राजस्थान भी करता है, बट मध्य प्रदेश जो है हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है। जो मैंने राज्य बताए हैं उनको भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? बौना ग्रह बताइएगा, बौना ग्रह कह के, तो बौना ग्रह कहा जाता है ड्वार्फ प्लैनेट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इस तरह से ड्वार्फ प्लैनेट। ये प्लूटो को बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्लूटो दिया गया है, ठीक है ना। और प्लूटो जो है ना ये ग्रह के रूप में इसको पहले मान्यता थी, बट 2006 में जो है ना इसको जो है ग्रह की सूची से हटा दिया गया, ग्रह की मान्यता जो है इसकी समाप्त कर दी गई। और इस प्रकार से वर्तमान में ग्रहों की संख्या जो है 8 ही है ना, पहले 9 हुआ करती थी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज, तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। तो यहाँ पर देखिए राजा राम मोहन राय दिया गया है। भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रह्म समाज। और आर्य समाज है, इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने किया था। ये सब आप ध्यान रख सकते हैं। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण खालिस्तान दिया गया किसकी याद में करवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था अर्जुमंद बानो बेगम की याद में। इन्हीं को मुमताज़ महल कहा जाता है, ठीक है ना। मुमताज़ महल या कभी कभी दे देगा ना अर्जुमंद बानो, ठीक है ना। तो ये भी नाम आप याद रखिएगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा। शाहजहां ने जो है आपका ताजमहल का निर्माण करवाया था, दिल्ली का जो लाल किला है उसका है, दिल्ली का जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था। तो ये सब आप याद रखिएगा। अच्छा प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड्स में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था? बताइए। तो फ्रेंड्स ये जो जीता था दिलीप कुमार ने जो है जीता था, ध्यान रखिएगा दिलीप कुमार ने, ठीक है ना। दिलीप कुमार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? अच्छा अदिश और सदिश, यानी कि सदिश को बोला जाता है वेक्टर और इसको क्या बोला जाता है अदिश को? स्केलर,
है ना, स्केलर क्वांटिटी, और ये सदिश वेक्टर है। क्लियर। अब बात करते हैं कि इसमें से पूछा गया अदिश राशि। अदिश राशि में क्या होता है, दिशा होता है, परिमाण नहीं होता है ना। चलिए, और इसमें दिशा परिमाण दोनों होते हैं ना। और इसमें आपका यंग का जो मापक है, आपने पढ़ा होगा यंग मॉडुलस, ये एक अदिश राशि है। ठीक है, ये एक अदिश राशि है, और प्रतिबल और विकृति का अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यास्थता का यंग मापक कहते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ आवेग, त्वरण, भार, ठीक है ना, ये सब आप देख सकते हैं, वेग, ये सब आपका सदिश राशि होता है। चलिए, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर में, इसका नाम है फोर्ट्रॉन। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए फोर्ट्रॉन दिया गया है। फोर्ट्रॉन कभी कभी इस तरह से भी लिखा जाता है, इसको इस तरह से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हिंदी में ही लिख देता हूँ फोर्ट्रॉन, इस तरह से कभी कभी आपको फोर्ट्रॉन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। बैरोमीटर का आविष्कार आ गया ना, मैंने बैरोग्राफ अभी बताया था, ये भी देखिए है इसमें। तो टॉरिसेली ने, मैंने बताया था टॉरिसेली ने किया था। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, मानवों में सबसे बड़ा अंग, यानी कि हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग जो है वो कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंग जो है हमारे शरीर का वो स्किन है। स्किन मतलब त्वचा, तो यहाँ पर देखिए त्वचा दिया गया है। ठीक है, चलिए, सबसे बड़ी ग्रंथि ये लीवर है, यकृत। उसके बाद देखिए खाली स्थान दिया गया है, विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो विटीकल्चर जो है ना, ये अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाता है। अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है, ये सेरीकल्चर कहलाता है, ध्यान रखिएगा। और विटीकल्चर क्या कहलाता है, अंगूर की खेती। विटीकल्चर अंगूर की खेती, सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन। अच्छा, जो मछली का जो प्रजनन करने का है वो, मतलब मछली प्रजनन, वो पीसी कल्चर कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वो पीसी कल्चर, यहाँ मैं लिखता हूँ पीसी कल्चर कहलाता है। ठीक है, और सब्जियाँ फूल फल उगाने, ये हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ये हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर आपने पढ़ा ना, ये हॉर्टिकल्चर ये कहलाता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए अमीबा, खाली स्थान दिया गया, प्रजाति के अंतर्गत आता है। अमीबा, अमीबा जो होता है ये एक कोशिकीय जीव है, और ये प्रोटोजोआ प्रजाति के अंतर्गत आता है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एनिलिडा में मैंने आपको बताया था, जोंक, केंचुआ, ये एनिलिडा में आता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फॉस्फोरस है, सफ़ेद फॉस्फोरस। तो इसमें से अगर हम सफ़ेद फॉस्फोरस की बात करते हैं तो इसका अनुसूत्र P4 होता है। ठीक है, सफ़ेद फॉस्फोरस का। उसके बाद देखिएगा कि क्षारीय धातुओं का गुण क्या है, क्षारीय धातु। तो क्षारीय धातु जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देते हैं बहुत ही आसानी से, यानी कि क्षारीय धातु सहजता से इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देते हैं। ठीक है, और आवर्त सारणी में जो पीरियडिक टेबल है, समूह 1 यानी कि ग्रुप 1 में शामिल रासायनिक तत्वों को क्षारीय धातु की संज्ञा दी जाती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब क्षारीय धातु हैं, खो देते हैं आसानी से ये। ठीक है, चलिए, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है कि कहाँ पर है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो है ये सिक्किम में अवस्थित है ना, सिक्किम में अवस्थित है, ध्यान रखिए, कंचनजंगा सिक्किम में है। उड़ीसा में सिमलीपाल है, सिमलीपाल, ठीक है ना, सिमलीपाल, ध्यान रखिएगा। चलिए, बाकी और भी हैं, अपने बिहार में याद रख लीजिएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ठीक है, चलिए, कर्मा नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है, कर्मा नृत्य। तो मध्य प्रदेश का ये प्रचलित लोक नृत्य है, लोकप्रिय जनजातीय नृत्य है ये, मध्य प्रदेश का कर्मा। कहाँ का, मध्य प्रदेश का है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए टीम केरल ब्लास्टर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, केरल ब्लास्टर। तो ये एक फुटबॉल का जो लीग था ना भारत में, भारतीय पेशेवर फुटबॉल टीम का नाम है केरल ब्लास्टर। ठीक है, इंडियन सुपर लीग आपने सुना होगा जो फुटबॉल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पर देखिए लाइसेंस फेयर प्रणाली की एक विशेषता है। लाइसेंस फेयर प्रणाली एक वैसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें विभिन्न व्यावसायिक पक्षों के बीच होने वाले कारोबार में जो आपका रेगुलेशन है, विशेषाधिकार है, टैरिफ है, सब्सिडी है आदि सदृश किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है ना, तो सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण का है ना, वायु प्रदूषण का तो है। और आपने पढ़ा होगा कि लाइकेन जो होता है ना, ये वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं, लाइकेन, है ना।
तो यहाँ पर लाइकेन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए, अच्छा शैवाल यहाँ पर दिया गया। शैवाल का अध्ययन पूछा जाता है क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन जो है ये फाइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी पूछा जाता है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी कहलाता है। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। चलिए, उसके बाद देखिए सूचक बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब कितना पहले हुआ था, कितना वर्ष पहले? तो 3.48 बिलियन पहले, तो यानी कि 3.5 यहाँ पर हम मान लेते हैं, ठीक है ना। 3.48 बिलियन वर्ष, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3.5 ही मान लेते हैं बिलियन वर्ष, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा यहाँ पर बिलियन। क्लियर। चलिए, उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे कि हॉलीवुड कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया। तो हॉलीवुड अमेरिका में है और ये अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के अंतर्गत लॉस एंजलिस के मध्य में स्थित ये है और फिल्म उद्योग का ये केंद्र है एक। तो यहाँ पर देखिए कैलिफोर्निया दिया गया है, लॉस एंजलिस भी याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये आपने पढ़ा है, NH-44 है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर से शुरू होता है श्रीनगर से और ये तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक विस्तारित है ना। तो NH-44 है ये। चलिए, उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? बौना ग्रह, तो इसमें से देखेंगे आप, बौना ग्रह इसमें से कौन सा नहीं है? तो मंगल नहीं है बौना ग्रह, ठीक है ना। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ये प्रश्न ऑलरेडी बिहार बीएड में पूछा गया है, तो यहाँ पर मंगल ग्रह हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? ये पानीपत का पहला युद्ध है, जो पानीपत का ये आपका पहला युद्ध है 1526 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था 1526 में, और इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर जीतता है और भारत में मुगल सत्ता स्थापित कर देता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय नौसेना कानून जो है ये कब पारित किया गया था? भारतीय नौसेना कानून, तो ये किया गया था 1927 में, 1927 में। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, 1917 में जो है यह स्थापित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1917 में पुलित्जर को। चलिए, आखिरी क्वेश्चन है, अपना अपना स्कोर बताइएगा कि एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी, जब तक कि गति, सुनिए बात ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि कोई भी वस्तु, सुनिए, अगर स्थिर अवस्था में है तो ये स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। अगर वो गतिशील है तो अपनी प्रारंभिक अवस्था को, यानी कि जो गतिशीलता है उसको बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। वही प्रश्न है कि ये, और ये न्यूटन का पहला नियम है, एक वस्तु तब जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी, और यदि गति में है तो वह गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल, बाह्य बल नहीं लगाया जाए। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये प्रथम नियम है, ध्यान रखिएगा। इसी को जड़ता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम नियम। फ्रेंड्स, सेशन को लाइक कर दीजिए। सेशन कैसा लगा है कमेंट करके बताइए, आपका लाइक ही बता देगा, और इसको एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा।